जय महाकाली। आज हम लोग का जो विषय है वो प्राणायाम के विषय में हम परिचर्चा करेंगे। ध्यान, योग, साधना। तो शास्त्रों में बहुत सुंदर एक वर्णन है कि पर्वत से निकले हुए जो धातु हैं उनको शुद्ध करने के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही यथा पर्वत धातूनां दोषान् हरति पावकः एवं अंतर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते। उसी प्रकार से अंतर एवं अंतर्गतम पापम, जो मेरे अंदर में जो पाप है उन पापों को नष्ट करने के लिए, माने विनाश करने के लिए एक ही तरीका है, वो है प्राणायाम। ऋषियों ने प्राणायाम को सर्वोत्तम माना। कोई बीमार है शरीर से और मेरा अपना विश्वास है कि वो व्यक्ति प्राणायाम करना शुरू कर दे, विपश्यना करना शुरू कर दे। बौद्ध की भाषा में कहा जाए तो विपश्यना जो योग क्रिया है उसको शुरू कर दे तो वो निरोग हो जाएगा, उसकी आयु भी बढ़ेगी, उसका शरीर में चमक, सुंदर उसका शरीर भी दिखेगा। और आगे कहते हैं कि प्राणायामैस्त्रिभिः पुरस्तत् क्षणात् ज्वलते अग्निवत्। कह रहे हैं यही बात कहा अत्रि मुनि ने कि भगवान ने कहा है कि प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर हजारों वर्षों तक की लंबी आयु प्राप्त हो जाती है। अतः चलते फिरते सदा प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का जो पहला जो सीढ़ी है वो श्वास को लेना, लंबी श्वास को लेना और लंबी श्वास को छोड़ना। सीना को नहीं फुलाना है, पेट को फुलाना है। श्वास जब भरें तो अपने पेट को फुलाएं, पेट में भरें। बहुत लोगों ने इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं किए हुए हैं, परंतु मेरा जो अपना अनुभव है और बोला, इसी विषय को आगे बोला अत्रि ऋषि ने कि गच्छस्तिष्ठन् सदा कालम वायुस्वीकरणं परम सर्वकाल प्रयोगेण सहस्रायुर्भवेन्नरः। इसी को बोला जो चलते हुए बैठते हुए सदा काल इस श्वास को लेना और छोड़ने की क्रिया को जो करता है, सर्वकाल प्रयोगेण, सभी कालों में प्रयोग करता है, उसको सहस्र आयुर्भवेन्नरः, हजारों वर्षों की आयु उसको प्राप्त होती है। आप सुनते होंगे बहुत सारे लोगों से कि हमारे ऋषि लोग पहले जो हुआ करते थे उनकी आयु बहुत लंबी होती थी। क्यों? वो इतना शांत क्यों होते थे? उनको भी क्रोध आता था पर समय पर उन क्रोध भी उनके कंट्रोल में रहता था, काम भी उनके कंट्रोल में। पर आज विद्वान हम हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, शांति नहीं है। क्यों? इसके कारण है कि जितना हम दुनिया से, लोगों से जुड़ेंगे उतने ही हमारी शांति भंग होगी। मतलब जितना हम दूसरे जगह ध्यान को केंद्रित करेंगे, हमारा अपना जो शांति है वो भंग होगा। हमें अपने ध्यान में अपने अंदर की ओर उतरना है, अपने में ही देखना है, तो श्वास को देखना है। इसीलिए कहा है, किसी कवि ने कहा है कि सुमिरन सुरती लाई के मुख से कछु न बोल। मैंने सुमिरन करना है सुरती का,
उस ध्यान का, उस परम तत्व का। किसके राह से, किसके तरीके से? तो श्वास की गति के तरीके से, जिसको अजपा भी बोला गया है। तो और मुँह से कछु न बोल, मुँह से कुछ भी नहीं बोलना है। इसी बात को अत्रि ऋषि आगे चल के भी कह रहे हैं कि अगर्भो ध्यानमात्रं तु स चा मंत्र प्रकृतितः। प्राणायाम में मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इन श्वास की गति में, इस तरीके की गति में, इस क्रिया में इस मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। जो हमारा अनावर्त एक मंत्र चल रहा है, श्वास का जो मंत्र, स्वर का जो मंत्र जो चल रहा है अनावर्त, उसमें कोई मंत्र नहीं। एक कवि ने कहा कि हिले डुले नहीं दे, एकदम शांत चित्त होकर, शरीर को हिलने डुलने वाला ना हो, उस अवस्था में बैठकर वह सिर्फ अपने श्वास की गति को देखते रहना है। आप करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी शुरुआती टाइम में, परंतु उसमें भी आपको आनंद आएगा। आपका नींद थोड़े ही देर में पूर्ण हो जाया करेगा। आपकी नींद की क्रिया कम होती जाएगी, परंतु आप जो 8 घंटा सोते थे उससे ज़्यादा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे आप। और आगे फिर कहा कि इंगला पिंगला सुस्मन नारी आशोधन कर युक्ति विचारी। ये जो इंगला और पिंगला, ये दोनों जो स्वर हैं, ये जब अच्छे गति से आप इसके अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर जब आप इसकी विधि को जानेंगे, तब आप स्वयं सुरति को, सुषुम्ना को चला पाएंगे। और सुषुम्ना का जब प्रवाह होगा तो आप शांत हो जाएंगे। समाधि की ओर, ईश्वर की तत्व की ओर आप बढ़ने का पहला कदम आपका होगा जब आप सुषुम्ना को जागृत करेंगे, सुषुम्ना में जब प्रवेश करेंगे तब। परंतु ये एक दिन का विषय नहीं है, बहुत अभ्यास करने का विषय है, धीरे धीरे होता है। परंतु पहला मेरा जो आपको बताने का मुख्य उद्देश्य है प्राणायाम। आप प्राणायाम से शुरू करें और प्राणायाम करने से ही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। सभी रोगों को भस्म करने का एक ही उपाय है, वो है प्राणायाम। और आगे कहा ऋषि ने कि द्वौ द्वौ प्रातस्तु मध्याह्ने त्रिभिः संध्या पुरर्चने भोजनादौ भोजनान्ते प्राणायामस्तु षोडश। इसीलिए कहा भी कि प्राणायाम जो है सन्निवेश कर दिया। कभी कभी तो 16 प्राणायामों का विधान कर दिया गया है कि आप देखते होंगे हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में 3 संध्याएं होती हैं और तीनों संध्याओं में प्राणायाम का एक अपना महत्व है। और लगभग सभी ऋषि लोग, आपका भोजन भी कम हो जाएगा आप प्राणायाम ज़्यादा करेंगे तो, और फिर भी आप तंदुरुस्त होंगे, तरोताज़ा अपने आप को महसूस करेंगे। प्राणायाम की जो गति है इस तरीके से करें कि जब आपके नाक की स्वर, जब श्वास निकले तो यहाँ पे सत्तू भी रखा हुआ हो, चने की सत्तू, वो भी आपके नाक के स्वर से, हवा से, वायु से वो हिले डुले नहीं। इतना धीमे गति से श्वास को लेना है और उतनी ही धीमे गति से छोड़ना है, परंतु पूरा भरपूर मात्रा में। जैसे कैसे करेंगे, और देखना भी है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, इंगला चल रहा है या पिंगला, या हम सुषुम्ना में हैं। ये दोनों का, तीनों का अनुभव भी करना है। कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई जाप नहीं करना है, सिर्फ इसको करें। प्राणायाम बहुत बड़ा जाप है, बहुत बड़ी पूजा है। आप इसको करें और
कहा कि कहा न प्राणेनाप्य पानेन वेगाद वायु समुच्छसेत तेन सक्तुन कारस्थाश्च निश्वासो नैव चल्येत। मैंने कहने का तात्पर्य वही है कि आप इतनी धीमी गति से श्वास को लें कि यहाँ आपके हाथ में यहाँ पर सत्तू रखा हो, चने की सत्तू, वो भी आपके नाक में न जाए, और आप जब छोड़ें तो वो आपके श्वास की ध्वनि से, मुख नाक की श्वास जब निकले उसकी ध्वनि से वो इधर उधर ना हो, इतने धीमी गति से श्वास को लेना है। और श्वास जो लेना है वो बिल्कुल आपके नाभि में आए, नाभि पेट फुलाना हो, सीना को नहीं फुलाना है श्वास लेकर। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का विधान बताया है, वो भी प्राणायाम है। आप वो भी नहीं कर सकते तो शांत चित्त होकर सो जाएं आप, और धीरे धीरे आप लेटें और धीरे धीरे अपने श्वास को लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। आपको वो भी नहीं होता है और अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, तो आप देखें कि अभी हम दिन में हैं तो हमें कौन सा स्वर चलाना चाहिए, कौन सा हमारा इंगला चलना चाहिए या पिंगला, या चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, कौन सा नाड़ी चलना चाहिए। तो इसका आप ज्ञान समुचित गुरुजनों से पाएं, और वैसे गुरु का सानिध्य मिलता है तो उसको सीखा जाए, और सीखकर दिन भर आपने श्री देवरावा बाबा का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। वो हमेशा अपने इन्हीं नाड़ियों में ही चलते रहते थे। उनकी आयु 9 बरस से, माने 900 बरस से ऊपर की आयु बताई जाती है, लोग कहते हैं ऐसा, पर हमारे ऋषि लोग हजार वर्ष तक, 500 वर्ष, 10 हजार वर्ष वो बैठे रहते थे ऐसे। वो क्या खाते थे, उनकी आयु कैसे उतनी शरीर लंबी हो जाती थी? उसका मेन कारण है प्राणायाम। भगवान बुद्ध ने विपस्सना को प्रधानता दिया। क्यों दिया? सिर्फ देखना है, आते जाते स्वरों को देखना है। सिर्फ इन स्वरों को देखें और अच्छे गुरु का सानिध्य मिलता है तो उनसे इस गुह्य गुप्त ज्ञान को सीखें, जानें। आजकल बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात करते हैं, परंतु सबका अपना अपना मत है, सब विद्वान हैं। आजकल कोई अविद्वान नहीं है, इस दुनिया में सब विद्वान हैं। कोई अपने आप को छोटा नहीं समझता है, सब विद्वान है। तो इसलिए किसी का ना अनादर करना है, ना ही किसी का अपमान करना है, सबका सम्मान है। और सभी लोग इस ज्ञान, गुह्य ज्ञान को आगे बढ़ाएं, सीखें, जानें। आप देखेंगे कि आप स्वस्थ होंगे, आपकी मानसिक जो स्थिति है वो अच्छी होगी। जिस बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, जिन बच्चों का शब्द जो भी याद करते हैं वो याद ना होता हो, आप सिर्फ 15 मिनट इसी क्रिया को कराना शुरू करवाइए बच्चे से। आते जाते स्वर को देखना और लेना, बस छोड़ना और लेना, ये 2 क्रियाएं कराएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में उसकी जो मानसिक जो स्थिति है, याद करने की, स्मरण जो शक्ति है, उसकी तीव्र हो जाएगी और वो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत जल्दी उन शब्दों को, उन वाक्यों को याद कर सकेगा वो। बस मैं यही कहूँगा कि सभी लोग प्राणायाम करें। ऐसा नहीं है कि बैठ के ही करना है, आप चलते हुए भी प्राणायाम कर सकते हैं। हर समय प्राणायाम को ध्यान देना है, ध्यान बस करना है। ध्यान किसका? तो श्वासों का। बस इस तरीके से ध्यान को करना है। सभी करें, सभी स्वस्थ रहें। जय महाकाली। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ।
ओम शांति शांति शांति।